राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करते हैं साधना के बारे में। और मैंने बहुत सारे वीडियो साधना के बारे में बनाए हुए हैं, हनुमान जी की साधना या भी किसी भी तरह की कोई भी साधना। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी टॉपिक पे फिर से बात करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में आगे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अब साधना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, साधना कई तरह से होती है, कई तरह से साधना की जाती है, और आप किस तरह की साधना करते हैं ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ साधना से होने वाले लाभ और साधना से होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करते हैं कि साधना से हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग साधना करते हैं, भगवान की पूजा उपासना आराधना करते हैं, लेकिन साधना क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। तो मित्रों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं और हमारा पूजा में मन नहीं लगता है, या फिर हमारी पूजा अगर पूर्ण नहीं होती है, हमारा मनोकामना पूर्ति नहीं होती है, तो मेरा भगवान से एकदम दिल ही हट गया है, मतलब मन हमारा उचट गया है भगवान की पूजा से। मंदिर जाने को भी दिल नहीं करता है, भगवान का नाम भी नहीं लेने का मन करता है, ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहले तो आप स्वार्थता से जुड़े हैं, और भगवान कोई आपकी एटीएम मशीन नहीं है कि आपने जितना चाहा उतना पैसा उसने निकाल दिया। हाँ, अगर आप भगवान को एटीएम मशीन बनाना चाहते हैं तो जरूर बन जाएंगे। उसके लिए आप पहले कर्म कीजिए, क्योंकि भगवान हमें अपने मन से कुछ नहीं देता है, बस वो कृपा करता है, उस पे कृपा करता है जिस कर्म के हम भागीदार होते हैं। जब हमारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं, जब हम स्वार्थता से या परमार्थता से काम करते हैं, और जिस भी भाव से हम जो भी कर्म करते हैं उसी भाव से वो हमें कृपा करता है, उसी भाव से वो हमारे कर्मों का फल देता है। हाँ, बस ये हो जाता है कि जिस तरह से हमारा बैंक में पैसा जमा होता है और उस पे हमें ब्याज मिलता है, वैसे ही कर्म किया जाता है हमारा, और पूजा उसमें ब्याज का काम कर देती है। पूजा और साधना हमारे कर्मों के प्रतिफल में वृद्धि कर देती है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो वो पूजा थोड़ी सी सहायक हो जाती है, और पूजा आराधना और साधना करने से हम कर्म अच्छे करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे विचारों में सात्विकता रहेगी। और जब मित्रों हमारे मन, वाणी और अंतःकरण में सात्विकता रहेगी तो ऑब्वियस सी थिंग है कि हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे, और जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो उनका प्रतिफल भी हमें अच्छा मिलेगा। तो हमें भगवान से ही कहने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान से हमें रूठने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रभु आप मेरे मन का कर दो, प्रभु आप हमें ये दे दो, क्योंकि जब हम कर्म अच्छे करेंगे तो भगवान हमें अच्छा ही फल देगा, और हमें हमारी ज़रूरतों के हिसाब से सारी चीज़ें उपलब्ध करा देगा, सारे साधन उपलब्ध करा देगा जो हमें आवश्यकता होगी। तो मित्रों, आज हम लोग ना साधना के बारे में बात करते हैं कि साधना से हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप साधक हैं, अगर आप साधना करते हैं, तो आपका मन, वाणी और अंतःकरण एकदम पॉजिटिव रहेगा। आपके मन में, वाणी में, विचारों में एकदम नेगेटिविटी नहीं होगी, आपके मन में गुस्सा ही नहीं आएगा, आप कुछ गलत बोल ही नहीं सकते हैं किसी को। तो सबसे पहला लक्षण तो ये है कि आप बहुत ही सकारात्मक रहेंगे। उसके बाद में अगर आप साधक हैं और आप साधना करते हैं तो आपके शरीर से स्मेल आने लग जाएगी, खुशबू जिसे बोलते हैं, अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। कई बार आपने सुना होगा लोगों के मुंह से, बड़े वो संत होते हैं, वो ऋषि होते हैं, वो साधु होते हैं, और हम उनके पास जाते हैं, वो स्प्रे नहीं करते हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि वो स्प्रे जानते भी नहीं हैं शायद, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति का ही पाउडर लगाते हैं, भगवान की भक्ति को ही स्प्रे बनाते हैं वो। और हम उनके पास बैठते हैं तो हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी वहाँ से। तो वो खुशबू कहीं और से नहीं आती है मित्रों, वो खुशबू उनके शरीर से आती है, वो खुशबू उनके भक्ति की होती है, वो खुशबू उनकी साधना की होती है, वो खुशबू उनकी पूजा की होती है। तो मित्रों, आपके शरीर से भी, आपकी बॉडी से भी खुशबू आने लग जाती है अगर आप साधक हैं, अगर आप साधना करते हैं। और मित्रों,
तीसरा लक्षण है, अगर आप साधक हैं, अगर आप साधना करते हैं, किसी भी ईश्वर की साधना करते हैं, किसी भी भगवान की साधना करते हैं, चाहे वो हनुमान जी की साधना हो, चाहे वो शिव की साधना हो, चाहे वो काली जी की साधना हो, अगर आप किसी भी ईश्वर की साधना करते हैं तो आपके वाणी में ना बोला हुआ सत्य हो जाता है। आप अपनी वाणी से जो भी बोलेंगे, आप अपनी वाणी से जिसके लिए जो बोल देंगे, आप अपने मन में विचार में जो भी भाव लेकर के आ जाएंगे, वो सत्य होने लग जाता है। क्योंकि आपकी वाणी में इतनी ज़्यादा सकारात्मकता आ जाती, इतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि वो सारा सत्य होने लग जाता है। और मित्रों, अगर आप साधना करते हैं और आप ये सोचें कि मेरी साधना का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो साधना का प्रतिफल जरूर मिलेगा। समय आने पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ के आप हकदार हैं, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। मित्रों, आप अपने ही आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं और मैं आपको सिर्फ 2 ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी जिन एग्जाम्पलों से, जिन उदाहरणों से आप रिलेट कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ साधना का प्रतिफल है। देखिए, अगर आप अपने आसपास देखना चाहते हैं तो श्री संत प्रेमानंद महाराज जी को आप देख सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक साधक हैं और सिर्फ साधना ही करते थे। क्या करते थे? वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप ही तो करते थे। भगवान के नाम में उनको इतनी दृढ़ता थी, उनको इतना विश्वास था कि उनको उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। उनको उसी में रस आता था, उनका पेट भी उसी भोजन से भरता था और उनकी आत्मा को भी स्वाद उसी नाम से ही मिलता था। तो मित्रों, उनके पास में कुछ भी नहीं था साधना के सिवा। सिर्फ और सिर्फ उनके पास में शायद एक नीचे का आसन होगा बैठने वाला, उसी को बैठना, उसी को लेटना, उसी पे खाना, सब कुछ उसी पे होगा। और तन के कपड़े थे जो वो तन पे, अपने बदन पे जो भी पहनते थे, बस वो ही उनके वस्त्र थे और कुछ नहीं था उसके अलावा उनके पास में। लेकिन एक चीज़ थी मित्रों उनके पास में, वो था नाम जप और वो थी साधना। तो अगर आपकी साधना इतनी प्रगाढ़ होती है, अगर आपकी साधना में इतनी दृढ़ निष्ठा होती है, तो भगवान आपको वो हर चीज़ देता है, आप जिस चीज़ के हकदार होते हैं। क्योंकि वो साधना क्या करती है? वो साधना आपका ऑरा क्रिएट करती है। जिस तरह से हम धन, साधन, संपदा बनाते हैं, वो क्या करता है? वो हमें एक रेस्पेक्टेड लाइफ दिलाता है समाज में। वैसे ही वो साधना क्या करती है? वो साधना कुछ तो करती होगी, उस साधना का कुछ तो काम होता होगा हमारे जीवन में, उस साधना से कुछ तो होता होगा ऋषियों के जीवन में परिवर्तन। जो ऋषि मुनि साधना करते आए हैं आज तक, हिमालय पे एकांतवास में खड़े होकर के एक पैर से या जिस भी तरीके से, तो कुछ तो उस साधना का प्रतिफल होता होगा। तो मित्रों, वो साधना क्या करती है? एक ऑरा क्रिएट करती है और वो ऑरा आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, उतना ही ज़्यादा लोग आपसे आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, वही हुआ प्रेमानंद महाराज जी के साथ में कि उनकी साधना इतनी दृढ़ निश्चित थी, उनकी साधना में इतनी निष्ठा थी कि देखिए उनका इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा बन गया कि उनको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और अपने ही आप उनको नेम, फेम, ईश्वर, समृद्धि, हर चीज़ मिल गई उनको, जिस चीज़ के वो हकदार थे, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी साधना की, इतनी दृढ़ निष्ठा से उन्होंने साधना की। और मित्रों, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आप लोगों को। संत श्री सियाराम बाबा, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रहते हैं, वो 100+ ईयर्स के हैं और उनके हाथों में अग्नि देवता का वास है। तो आप उनको भी देख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप ही करते हैं, कुछ और नहीं है उनके पास में, उनके जीवन का दूसरा उद्देश्य भी नहीं है। वो नाम जप करते हैं और 24 घंटों में से ऐसा कहा जाता है कि वो 22 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। तो मित्रों, अगर आप भगवान में इतना दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, इतने निष्ठावान हो जाते हैं, तो भगवान आपको वो ला करके दे देता है और आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। उससे पहले आपको भगवान पे, भगवान के नाम पे भरोसा करना ज़रूरी है, उनके नाम में निष्ठा होना ज़रूरी है। और ये सब कैसे होगा? ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको भगवान से स्वार्थतावश नहीं जुड़ना है और ये सब का सपना सोच बदलने से होगा। आप भगवान से स्वार्थवश मत जुड़िए। भगवान स्वार्थ पूरा करने की ATM मशीन नहीं है।
भगवान तो हमारे जीवन को सही दिशा देने की एक मशीन है, क्योंकि जिस तरह से हमारे जीवन में माता पिता का होना अति आवश्यक है, माता पिता के होने से हम अपने आप को एक छत कह लीजिए या एक प्रोटेक्शन कह लीजिए, हम वो महसूस करते हैं। वैसे ही भगवान का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान के होने से हमारा अस्तित्व बना रहता है, हमारे अंदर मानवता रहती है, हमारे अंदर सकारात्मक विचार रहते हैं। तो बस आप लोग भगवान के नाम का जाप करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी निष्ठा से, उतनी दृढ़ निश्चय से जाप करिए भगवान का, और फिर आप लोग देखिए आपके जीवन में, आपके शरीर में कितने चमत्कारिक परिवर्तन होते रहते हैं, और इतने ज़्यादा परिवर्तन होते हैं मित्रों कि आप जो जिसको बोल देते हैं तो हमेशा, कई बार नहीं, हमेशा भगवान को वो सत्य करना पड़ता है। अगर आपने किसी को बोल दिया है कि आपका ये हो जाएगा, वो अच्छा हो या बुरा हो, तो आपकी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान हो जाती है, आपके दिमाग में विवेक के देवता गणेश भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो जब ये सब लोग विराजमान हो जाते हैं, और जब ये सब लोग विराजमान हो जाते हैं जिस भी व्यक्ति के दिमाग में और मन में, वाणी में और अंतःकरण में, तो वो व्यक्ति गलत तो बोले ही नहीं सकता है। तभी तो कहा गया है कि आपकी साधना की ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी, फिर नकारात्मक ऊर्जा रहेगी ही नहीं। और सकारात्मक रहेगी तो ना आप लड़ेंगे, ना कलेश करेंगे, ना द्वेष करेंगे, ना ईर्ष्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, क्योंकि भगवान भी उस व्यक्ति के द्वारा गलत नहीं करवाना चाहता है, फिर गलत होने भी नहीं देगा। फिर आपकी वो साधना ही आपकी सहायक हो जाती है, नाम जप ही आपका सहायता करने लगता है, और नाम जप ही आपको बहुत आगे तक ले जाता है। तो मित्रों, इस तरह के तो कुछ परिवर्तन होते हैं जब आप नाम जप करते हैं, जब आप ईश्वर में अगाध श्रद्धा, प्रगाढ़ निष्ठा होती है आपकी ईश्वर में, आपको ईश्वर के नाम जप में। तो मित्रों जरूर करिएगा, और बहुत सारे अनेकों परिवर्तन होते हैं जीवन में, बहुत सारे अनेकों चमत्कार होते हैं जीवन में, और आप में से बहुत सारे लोग ना इन चीज़ों को महसूस भी करते होंगे, बहुत सारे लोगों को देखते भी होंगे अपने निजी जीवन में। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन को हम देखते हैं पहले कुछ था, और भगवान से जुड़ने के बाद में, नाम जप करने के बाद में उनका जीवन इस तरह परिवर्तन होता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि नाम जप में इतनी शक्ति होती है, साधना में इतनी शक्ति होती है। तो मित्रों आप लोग भी नाम जप करिए, आप लोग भी खूब साधना करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, किसी अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।